अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में जिक्र अस्कार करते हुए फ्लावियोस का खंजर उरहान की पीठ पे होता है और वो उरहान से कहता है, अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा उरहान। जवाब में उरहान कहता है, अल्लाह। ये कहते साथ ही उरहान फिर से जिक्र अस्कार में मशगूल हो जाता है। दरवेश और उरहान के साथी भी जिक्र अस्कार में मशगूल होते हैं कि उरहान की आवाज आती है आह, जिसे सुनते साथ ही वो सब एकदम उरहान की जानिब बढ़ते हैं, मगर उरहान उन्हें रोक देता है। फ्लावियोस को देख के सुल्तान उरहान के साथियों को बहुत गुस्सा आता है, मगर सुल्तान फ्लावियोस से कहते हैं, फ्लावियोस रुको मत। शेख मुस्कुराते हुए ये मंजर देख रहे होते हैं। फ्लावियोस भी शशुपंच का शिकार होता है कि करे तो करे क्या, मारे या छोड़ दे, मगर वो खंजर पीछे कर लेता है और सुल्तान उरहान उसकी तरफ पलटते हैं। फिर उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारी तरफ पीठ इसलिए फेरी थी कि शायद तुम्हारा ज़मीर पीठ पीछे वार करने की इजाजत ना दे, लेकिन फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। फ्लावियोस उरहान से कहता है, उरहान ये मत कहना कि तुम डरते नहीं हो। जवाबन सुल्तान उरहान सूरह यूनुस की तिलावत करते हैं, जिसे सुनते हुए शेख बहुत खुश हो रहे होते हैं। कुरान पाक की तिलावत करने के बाद सुल्तान फ्लावियोस की सीने पे हाथ रखते हैं। फ्लावियोस का खंजर सुल्तान के पेट पर होता है, मगर फ्लावियोस में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खंजर घोंपे। वो अपने दांत पीसते हुए सुल्तान से कहता है, मैं तुम्हें मैदान जंग में कत्ल करूंगा, मैदान जंग में। ये कहते साथ ही फ्लावियोस खंजर पीछे कर लेता है और सर पे हाथ रखते हुए वहां से पलट जाता है। कारा खलील अपने साथियों के साथ उसके पीछे जाने ही लगता है कि सुल्तान उरहान उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, जाने दो इसे, ये अपने अंदर की सच्चाई और जमीर से लड़कर हकीकत को पा लेगा। फ्लावियोस कई बार पलटता है और सुल्तान उरहान को देखते देखते ही चला जाता है। सुल्तान अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नहीं तो इसका सर कलम कर दिया जाएगा। फिर सुल्तान वापस मूसा शेख की जानिब पलटते हैं और उनसे कहते हैं, मूसा बाबा माफी चाहते हैं, अपने जाती मामलात की वजह से हमने आपकी मजलिस में खलल डाला। तो शेख मूसा कहते हैं, खंजर निकालने वाले और सीना तान लेने वाले दोनों का इम्तिहान यहाँ अल्लाह ने लिख दिया है, निदामत भी और शुक्र भी उसी के लिए है। उधर फ्लावियोस आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने ही अंदर एक अजीब जंग लड़ रहा होता है और अपने आप को कोस रहा होता है। फ्लावियोस का सर चकरा रहा होता है और आखिरकार वो जमीन पे गिर जाता है। वो अपने सर को मजबूती से पकड़ लेता है और खंजर फेंकते साथ ही उस लम्हे को याद करता है जब उसने कारा खलील की हामला बीवी को शहीद कर दिया था और फ्लावियोस के खंजर से खून टपक रहा था। फ्लावियोस इस ख्याल के बाद मजीद परेशान हो जाता है और तकलीफ में मुब्तला भी। फिर वो उस लम्हे को याद करता है जब वो अपने मुर्दा भाई की लाश के पास पहुंचा था। सुल्तान उरहान ने उसके भाई उक्तावियोस को मार डाला था। इन ख्यालात के बाद फ्लावियोस खूब चीखता चिल्लाता है और शदीद गुस्से में खंजर लेकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ शेख से इजाजत लेने के बाद सुल्तान अपने साथियों के साथ पलटते हैं कि इस में मुस्तफा सुल्तान के पास आता है और कहता है, सुल्तान बुरसा में हालात बिगड़ गए हैं, मुसलमान और गैर मुस्लिम आपस में लड़ पड़े हैं। कहा जा रहा है कि आइयों ने रोमी ताजरों का कत्ल किया है, हर तरफ आग लगी हुई है। ये सुनते साथ ही सुल्तान कहते हैं, चलो हम बुरसा जाएंगे। ये कहते साथ वो सब बुरसा की तरफ निकल पड़ते हैं। दरवेश और शेख मूसा भी ये खबर सुनने के बाद परेशान परेशान दिखाई देते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में मलून खातून बहुत परेशान होती हैं। सामान घोड़ा गाड़ियों पे लादा जा रहा होता है। अलाउद्दीन भी सरदारी खेमे से निकलने के बाद आगे बढ़ता है। सीढ़ियां उतरते उतरते मलून खातून बैठ जाती हैं तो फातिमा, नीलुफर और हलीमा एकदम से उनके पास आती हैं। मलून खातून उनसे कहती हैं, यहाँ मेरे उस्मान गाजी की सांसें बसी हैं, मैं ये जगह छोड़कर कैसे जाऊंगी। फातिमा कहती है, हम जानते हैं ये हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हम इसलिए जा रहे हैं ताकि मेरे दादा का ख्वाब अधूरा न रह जाए। गुंजा भी मलून खातून को हौसला देती है और कहती है, माँ जब हम जाएंगे तो दादा भी हमारे साथ होंगे, वो हमेशा हमारे दिलों और दुआओं में रहेंगे। नीलुफर कहती है, आप तो हमारा पहाड़ हैं और इस रास्ते में आप हमारी रहनुमा होंगी। ये सुनने के बाद मलून खातून में हौसला पड़ जाता है और वो उन सबसे प्यार करती हैं। इसलिए में एक सिपाही घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता वहाँ पहुँचता है और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ते हुए अलाउद्दीन से कहता है, बुरसा में फसाद बरपा है, आइयों ने रोमी अवाम पे हमला कर दिया है, रोमियों ने बगावत कर दी है। ये सुन के सब बहुत परेशान हो जाते हैं और अलाउद्दीन कहता है, फ्लावियोस और रास्पोर्चा दैफने को लेकर जल्दी निकल गए हैं। गुंजा कहती है, कौन जाने वो अब कौन सी साजिश के पीछे हैं, चूंकि वो बताए बगैर गए हैं। अलाउद्दीन सिपाही से कहता है, फौरन मेरा घोड़ा तैयार करो। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। नाजरीन, उधर हम देखते हैं कि बुरसा में हर तरफ तबाही होती है, हर तरफ आग ही आग और लोगों की लाशें ही लाशें और साथ ही बड़ी तादाद में जख्मी भी। अगले लम्हे सुल्तान अपने साथियों के साथ वहां दाखिल होते हैं और ये मंजर देख के उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम घोड़े से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो तलवार बेनियाम किए होते हैं। सुल्तान के साथी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। जख्मियों की मदद की जा रही होती है। आगे बढ़ते बढ़ते सुल्तान एक बंद गली में दाखिल होते हैं। वो आगे बढ़ते ही हैं कि पीछे से एक आग लगी घोड़ा गाड़ी को धकेल दिया जाता है। आग वाली घोड़ा गाड़ी बीच में आ जाने की वजह से सुल्तान और उनके साथी अलग अलग हो जाते हैं। सुल्तान पलटते हैं और देखते हैं कि उनके साथी उनकी जानिब बढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर आग बहुत तेज होती है और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होता। उनके तमाम रास्ते बंद करने के बाद अगले लम्हे हमलावर हमला कर देते हैं। सुल्तान उरहान अकेले ही कई दुश्मनों के साथ एक साथ निपट रहे होते हैं। सुल्तान के
साथी भी काफरों को जहन्नुम वासिल करना शुरू कर देते हैं। सुल्तान की तलवार आग उगल रही होती है और हम पहली बार सुल्तान उरहान को सुल्तान के बेस में लड़ता हुआ देखते हैं। वो बड़ी तेजी के साथ काफरों को काटते ही चले जाते हैं। कोई एक काफिर भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा होता। घोड़ा गाड़ी के दूसरी तरफ कारा खलील लड़ते हुए बुलंद आवाज से कहता है, सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान की हिफाजत करो। सुल्तान एक साथ कईयों का मुकाबला कर रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान अपने सुल्तान को मुश्किल में देख के कुल्हाड़ा बर्क रफ्तारी के साथ चला रहा होता है। सामने ही सुल्तान अपने ऊपर हावी होने वाले दोनों सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। कारा खलील भी थोड़ी मुश्किल में दिखाई देता है मगर दिफा करने में कामयाब हो जाता है और उसके बाकी साथी काफिरों पे कोई रहम नहीं दिखाते। काफिर मरते हैं और मरते ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ लोग मुसलसल दौड़ रहे होते हैं। खौफ का समा होता है। जिसके हाथ में जो आता है वो आग बुझाने की कोशिश करता है मगर सारे हरबे बेसूद। बागी भी उन पे हमला आवर हो रहे होते हैं और उन्हें मारते हैं। कुछ उनसे लड़ते हैं और कुछ अपनी जान बचाते हुए भागते हैं कि अगले लम्हे बुरहान वहां पहुंच जाता है और बागियों पे टूट पड़ता है। वो बड़ी तेजी से उन्हें काटता ही चला जाता है। खंजर के वार पे दर पे वार। सिपाही भी उसका भरपूर साथ देते हैं और उमर एक तरफ खड़े होकर इस सारे मंजर से खूब लुत्फ अंदोज हो रहा होता है जिसने बुरसा में इस बगावत की आग को भड़काया है। उमर एक सिपाही से कहता है, आग मजीद भड़काओ और जहाँ पे खजाना रखा है वहाँ पे जाओ, सब कुछ लूट लो, सब कुछ। गली गली में आम लोग मर रहे होते हैं और आग लगी होती है। बुरसा जल रहा होता है और उमर के हुक्म पे वो सिपाही आगे बढ़ जाता है। खवातीन भी अपनी जान बचाते हुए भाग रही होती हैं। वो सिपाही अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, इन सबको मार डालो। एक उस्मानी सिपाही उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है मगर शहीद कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमलावर एक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ बुरहान भी जबरदस्त मुकाबला कर रहा होता है और बागियों को चुन चुन के मौत के घाट उतारता है मगर बागी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे होते। जितने मरते हैं उतने और आते हैं। बुरहान एक तरफ देखते हुए कहता है, बदबख्तो ऐसा ना करो, ये गीदड़ों का एक झुंड है। फिर दरवाजा तोड़ने वालों को देखते हुए कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम वहां नहीं पहुंच सकते। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ते हुए दरवाजे के पास पहुंचता है मगर दरवाजा तोड़ने वाले काफिर उस पर चढ़ दौड़ते हैं। बुरहान तने तनहा बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए उन्हें काटता ही चला जाता है और इस दरवाजे का यानी कि खजाने का भरपूर दिफा करता है। दूसरी तरफ उमर इस सारी सूरत हाल को बड़े गौर से देखता है। बुरहान खजाने का दिफा तो कर लेता है मगर उसका बाजू जख्मी हो जाता है और वो सिपाहियों से कहता है, सबको चुन चुन के मार डालो, कोई भी जिंदा ना रहे। बिलाखिर उमर देखता है कि दरवाजा नहीं खुला और उसके साथी मारे गए हैं। ये देखते हुए उमर पलट जाता है। उधर गलियों से लाशें उठाई जा रही होती हैं। जख्मियों को सहारा दिया जा रहा होता है। दरसुन भी जख्मियों की भरपूर मदद करता है। इसलिए अलाउद्दीन खवातीन और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और ये सारा मंजर देखते हुए दरसुन से पूछता है, दरसुन ये क्या हाल है? जवाबन दरसुन कहता है, बाकी बागी गिर गए हैं, सुल्तान का अमन कायम करना करीब है। हलीमा कहती है, कोई भी बगावत बगैर सजा के नहीं रहती। अलाउद्दीन कहता है, हर कोई अपने किए का बदला चुकाएगा, चलो सुल्तान के पास चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब भाग पड़ते हैं। दरसुन भी तलवार लेके आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ शदीद लड़ाई के बाद आखिरकार हालात पे काबू पा लिया जाता है। सब एक जगह जमा होते हैं कि इसलिए अलाउद्दीन वहां पहुंचता है और बुरहान से पूछता है, क्या सूरत हाल है? तो बुरहान कहता है, ये दुकानों के झगड़े की वजह से शुरू हुआ, फिर दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वहां पहुंचने वाले सुल्तान कहते हैं, यह फसाद फितने की आग के सिवा कुछ नहीं। जिस ताजिर को सिर्फ अपनी दुकान की फिक्र हो वो अपने सुल्तान पे हमला नहीं करता। ये गाफिल लोग चाहे वो आही हूँ या रोमी ताजिर, नादनस्तगी में हमारे दुश्मनों के खेल का मोरा बन गए हैं। बुरहान कहता है, सुल्तान जानी नुकसान बहुत हुआ है। जब अफरा तफरी फैली तो दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे की जान ली। सुल्तान यहिया उस्ताद से पूछते हैं, यहिया उस्ताद, क्या मैं तुम्हें बोरसा में इसलिए लाया था? आहियों ने सबर का दामन क्यों छोड़ा? और योरगा उस्ताद, तुम आहियों के ठिकाने पे हमला करना क्या मानी रखता है? क्या तुम्हें मेरी रियासत के इंसाफ पे शक था कि खुद इंसाफ करने निकल पड़े? जवाब में उस्ताद योरगा कहता है, सुल्तान, हमने आही शेख के साथ मिलकर इस इश्तियाल अंगेजी को रोकना चाहा था लेकिन हम ताजरों और आहियों को काबू ना कर सके। यही उस्ताद कहते हैं, किसी ने दोनों तरफ से लोगों को उकसाया है। सुल्तान कहते हैं, फितने की आग भड़काने वाला खुद को आग में नहीं डालता। जिसने भी आग लगाई है वो अभी जिंदा है और यहाँ मौजूद है। अपने इर्द गिर्द देखो कि वो अजनबी कौन है। ये सुनते साथ ही वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं। फिर यही उस्ताद एक डरे हुए ताजिर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो रहा सुल्तान वहाँ है। वो डर के भागता ही है कि दुमरुल उसे दबोच लेता है और उसे पकड़ के सुल्तान के सामने घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। सुल्तान उससे कहते हैं, खेल खत्म हुआ, बताओ तुम्हें इस फितने के लिए किसने भेजा है? जवाबन वो कहता है, हम किराए के सिपाही हैं, ना हम भेजने वाले का नाम जानते हैं और ना ही। ये सुन के सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो काजी साहब से कहते हैं, काजी साहब, ना ये बदबख्त सजा से बचेगा और ना ही वो जो इसके फितने में आई। लगाए अदालत और सजा सुनाएं। काजी साहब कहते हैं, ये जुर्म हमारी रियासत के इस्तेहकाम और सुल्तान के हुक्म के खिलाफ है। फैसला शरी नहीं बल्कि सुल्तानी हुक्म होना चाहिए। यहाँ अदालत की जरूरत नहीं, आप हुक्म दें। सुल्तान कहते हैं, फिर फांसी का फंदा तैयार किया जाए। दुमरुल उस शख्स को ले जाता है और सुल्तान गुस्से में उसे
اسے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔